हमारे घर में अच्छे बच्चे पैदा हों, कौन नहीं चाहता हमारे घर में रूपवान बच्चे पैदा हों, सत्वान बच्चे पैदा हों। और हमारे शास्त्रों में इसका विधान दिया हुआ है, ये जाता रूपवंत है, सत्ववंत है, चिरायुष है, भवंती ऋणस्य मोक्तारे सत्पुत्रः पुत्रिणो भवन्। अगर आप परिवार के अंदर अच्छे रूपवान बच्चे चाहते तो आयुर्वेद का चरक ऋषि कहता है कि माँ और बाप को जिनको अच्छे ऐसे बच्चे चाहिए, जिस परिवार में चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए। उसके ये नियम हैं, ये नियम का पालन करो, आपके घर में जैसा चाहे ऐसे बच्चे पैदा हो। कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण और प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करने के लिए आज के समारोह के मुख्य वक्ता आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति हम सब के आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी पधारें और हम सबको संबोधित करें। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय, नमस्ते चिते श्रवलोकाश्रयाय, नमो वदेति तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। ओम शांति शांति शांति। श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट जाट समाज के आज जो नया प्रतिनिधिमंडल बना है, उसके शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी जी, जिनके कारण मुझे यहाँ आने का आज अवसर मिला, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब के गौरव, राजस्थान के गौरव, हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, श्री विकास चौधरी जी, पद्मश्री देवेंद्र सिंह जी, श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय सिंह चौधरी जी, श्री नंदलाल जी, श्री जितेंद्र चौधरी जी, श्री रवि चौधरी जी, राम सिंह चौधरी जी, श्री प्रहलाद जी, सीताराम जी, जसवंत सिंह जी और तेजा मंदिर ट्रस्ट के सभी आदरणीय ट्रस्टीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी जाट सरदारी और आदरणीय भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं जो आप लोगों ने श्री तेजा मंदिर ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी चुनी है, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा जाए, इस तेजा मंदिर ट्रस्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। श्री तेजा वीर तेजा जी की स्मृति में नमन करते हुए मैं अपनी बात आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी से अपनी बात में जोड़ता हुआ अपनी बात शुरू करता हूं। मैं यहां पर खड़ा हूं तो केवल शिक्षा के कारण खड़ा हूं। मैं भी एक किसान का बेटा, हमारे कई बागपत के यहां पर कई लोग हैं, मुझे अच्छा लगा उन लोगों से मिल करके भी। एक गांव से निकला, पढ़ाई लिखाई के कारण और अंधविश्वासों से दूर रह करके भी। तो इसलिए शिक्षा के बारे में हमारे शास्त्रों में इतना कहा गया, और मैं तो कहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी लगभग, मैं कभी कभी इतिहास का बड़ा प्रेमी हूं कि 1931 में क्या हुआ, 32 में क्या हुआ, लेकिन 1934 का जो सीकर का प्रजापति महायज्ञ था, जिसमें बागपत की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें लगभग 1 लाख लोग आए थे, शेखावटी के कई जिलों के लोग आए थे, हजारों लोगों ने यज्ञोपवीत लिया था।
ये शपथ ली थी, संकल्प लिया था कि हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहेंगे। एक बहुत बड़ा श्री गणेश था ये, कि हम अंधविश्वास से दूर रहेंगे। अपने परिवारों में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अंदर हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तब से लेकर के आप लोगों ने बहुत तरक्की की है, मैं ऐसा मानता हूं। जिस परिस्थिति में यहां समाज रहती थी उसमें कोई दोहराने की जरूरत नहीं, लेकिन समाज आज इतना आगे बढ़ा है, हमारे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मुझे याद आया जो डॉक्टर राजेंद्र चौधरी जी कह रहे थे, न्यायाधीश जी, कि हम लोग जब परिवार में किसी की मौत होती है उसके बाद 12 दिन तक, 13 दिन तक जो है हम लोग विलाप करते हैं या दूसरा उसको जो है शोक मनाते हैं। मैं दो बातें इसमें विशेष रूप से बताना चाहता हूं। एक तो किसी भी शास्त्र के अंदर, मैं थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ने का मुझे जो सौभाग्य मिला, और मैं पूरे देश और दुनिया में बोलता हूं, किसी भी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी की मौत के बाद, स्वर्गवास के बाद 3 दिन के बाद शोक मनाया जाएगी। शास्त्रों में लिखा है तीसरे दिन यज्ञ करने के बाद, उसके बाद कोई शोक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा? मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई, पढ़े लिखे लोगों को निर्णय लेने की जरूरत है। मैंने निर्णय लिया, और शायद मेरे गांव में सबसे पहले था हुआ है, कि शास्त्र के हिसाब से जो लिखा गया है कि तीसरे दिन के बाद कोई शोक नहीं होगा परिवार में। तीसरे दिन यज्ञ करने के बाद हमने नहीं किया। हमारे यहां सहारनपुर के एरिया में, राजस्थान में भी हो सकता है, प्रीति भोज की बात वो कर रहे थे। एक गुर्जर समाज में मैंने एक बहुत अच्छी परिपाटी देखी। गुर्जर समाज के अंदर किसी की भी मौत पर कोई प्रीति भोज नहीं होता, कोई भी चाय तक नहीं पिलाते, केवल पानी का गिलास आपको पिलाता है, चाय भी नहीं पिलाते। और जैसे जिसकी जो है सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से, जैसे आप यहाँ पर हॉस्टल चलाते हो, स्कूल कॉलेज चलाते हो, गुर्जर समाज ने ये निर्णय लिया जिसकी जो सामर्थ्य है, वैसे तो वहाँ उन्होंने फिक्स किया है, कुछ जगह अलग अलग किया है, लेकिन वहाँ उनकी किया है कि कोई जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस मौत के ऊपर जो है उस वहाँ पर उस शिक्षा संस्थान को दान में देगा। हम लोग भी ऐसा अपना सकते हैं। मुझको याद आता है कि आप लोगों ने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अगर किसी को देवता लिखा है तो जाट देवता, जाट को लिखा है। क्यों लिखा है जाट देवता? वो कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है कि बड़े पंडित लोग बोल रहे हैं कि भाई पिताजी को जो है अगर स्वर्ग में भेजना है, वैतरणी नदी पार करनी है, तो गोदान तो करना ही पड़ेगा। वो कहानी लंबी है। उन्होंने कहा अगर हमारा समाज जाट देवता बन जाए तो ये भारत का जो है उद्भव दोबारा हो सकता है, हम पुराने गौरव पर जो है पहुंच सकते हैं। तो मुझको लगता है कि हम लोग अगर अपने को पढ़े लिखे मानते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि हमारे समाज के अंदर परिवर्तन आना चाहिए, हमारे समाज की प्रगति होना चाहिए, तो कुछ बातें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। हम ये निर्णय लें कि हमारे परिवार में अगर कुछ होगा तो 3 दिन के बाद हम लोग जो हैं कोई भी शोक नहीं मनाएंगे। श्री तेजा जी के बारे में आता है कि पंडित बोल रहा है मुहूर्त ठीक नहीं है, ससुराल में नहीं जाना। कहता है मुहूर्त नहीं, जहां शेर जाता है शेर उसको मुहूर्त देख के जाता है। क्या आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी? श्री तेजा जी के हम लोग सम्मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका वंदन करते हैं। वो भी कह रहे भाई मुहूर्त की कोई बात नहीं, भगवान का कोई समय को गलत हो सकता है क्या? इसलिए शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, अंधविश्वासों से दूर रहने की जरूरत है। और मैं तो ये बोलता हूं, देखिए मैं तो इस अंधविश्वास से दूर रह करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके मैं गर्व से कहता हूं इस बात को। मैं हमारा जो बताया था सीकर के अंदर 1934 में जो प्रजापति महायज्ञ किया, वहां पर भी ये संकल्प लोगों ने, हजारों लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग
जिस बात के जहां से शुरुआत हुई, हमारी संस्कृति की शुरुआत हुई, संस्कृति का जो मूल है वो वेद है। और हमारे वेदों के अंदर जो है ये अंधविश्वास और पाखंड कहीं पर भी नहीं है। हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, जो महर्षि दयानंद कहते थे कि हम वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। 2-3 बातें और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। हम लोग शिक्षा के साथ साथ हम अपने परिवारों को और आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, हम लोग सब प्रकार की प्लानिंग करते हैं, सब प्रकार का जो है, आज ये इतना बड़ा हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने कितनी प्लानिंग की होगी, कितनी योजना बनाई होगी, कहाँ प्रोग्राम करेंगे। मुझको लगता है कि हमारे राजेंद्र चौधरी ने पता नहीं कितने दिन इस बात के लिए लगाए हुए, किसको बुलाना है, क्या क्या करना है, सब बात की प्लानिंग हमारे पास है। पर क्या परिवार में अच्छे बच्चे पैदा करने की भी प्लानिंग है? हमारे घर में अच्छे बच्चे पैदा हों, कौन नहीं चाहता अच्छे बच्चे पैदा हो? कौन नहीं चाहता हमारे घर में रूपवान बच्चे पैदा हों, सत्यवान बच्चे पैदा हों? और हमारे शास्त्रों में इसका विधान दिया हुआ है, ये जाता रूपवंत है, सत्ववंत है, चिरायुष है, भवंती रणस्य मोक्तारे सत्पुत्र पुत्रिनो भवंत। अगर आप परिवार के अंदर अच्छे रूपवान बच्चे चाहते, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। अच्छे विद्वान बच्चे चाहिए, अच्छे पुत्र पुत्रियां चाहिए, अच्छे लंबी आयु तक जीने वाले बच्चे चाहिए। कौन चाहता है उनके बच्चों की अकाल मृत्यु हो? तो आयुर्वेद का चरक ऋषि कहता है कि माँ और बाप को जिनको अच्छे ऐसे बच्चे जिस परिवार में चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए। उसके ये नियम हैं, ये नियम का पालन करो, आपके घर में जैसा चाहे ऐसे बच्चे पैदा होंगे। हम लोगों को इन बातों की जरूरत है, और सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है, समाज को आगे लेके चलना है तो समाज में अच्छे बच्चे पैदा ही करें। मैं जब शिक्षा क्षेत्र में मुझे मंत्री बनने का कुछ समय मौका मिला, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, वाइस चांसलर आते हैं यूनिवर्सिटीज के। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, आप जिन लोगों ने अपने हरिराम जी शायद बोल रहे थे, और नई शिक्षा नीति की बात आई, ये शिक्षा मंत्रालय का नाम भी मेरे कारण ही बना, HRD से शिक्षा मंत्रालय बनाने का। मैंने बोला ये आदमी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, केवल संसाधन नहीं, उसे बहुत बड़ी बात है। तो मैंने ये बात कही, कहते आज इसके ऊपर क्रिएटिविटी पे बड़ा जोर है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थिनी हमारे जो बच्चे हैं, वो अच्छे क्रिएटिव कैसे बने। क्रिएटिव को क्या बोलेंगे हिंदी में, है रचनात्मक, उसको कैसे बने, कैसे अच्छा उसको करें। तो एक कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, सारे पूरे देश के वाइस चांसलर इकट्ठे हुए थे। मैंने उनको कहा, हम चाहते हैं कि 20 साल का बच्चा या 25 साल का बच्चा जो एकदम क्रिएटिव रचनात्मक बने, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। उसकी शुरुआत तो पहले से करनी पड़ेगी, शुरुआत उसकी बचपन से करनी पड़ेगी। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। फरीदाबाद तो पास में ही है, दिल्ली के पास में। मुझे आप कुछ लोगों को जरूर मालूम होगा, अष्टाध्यायी नाम की एक किताब है, कुछ लोगों को तो मालूम होगा। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र है संस्कृत के, उसको याद करने में 6 महीने लगते हैं। जनरली उसको 6 महीने लगते हैं अष्टाध्यायी को याद करने में। बहुत तेज को, बहुत ही अच्छी जिसकी बुद्धि है, बहुत मेमोरी बहुत तेज है, उसको भी 3 महीने लगते हैं। फरीदाबाद में एक पति पत्नी ने तय किया कि हमारे बच्चे को अष्टाध्यायी याद होना चाहिए। ये मां जब बच्चा पेट में आया, रोजाना अष्टाध्यायी का पाठ करती थी, रोज। हम लोग तो कहानी सुनते हैं ना, अर्जुन की, अभिमन्यु की कहानी सुनते हैं ना, चक्रव्यूह तोड़ने की बात करते हैं। मैं आधुनिक बात कर रहा हूं, आज के जमाने की बात कर रहा हूं। ये मां ने तय किया कि मेरा बच्चा जो है बड़ा विद्वान बनना चाहिए, संस्कृत का विद्वान बनना चाहिए, तो रोजाना अष्टाध्यायी का पाठ कर रही थी। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, जब बच्चा 3 साल का हुआ, सारी की सारी अष्टाध्यायी याद होगी, सारी अष्टाध्यायी याद होगी। हम बच्चों को कहां पढ़ाएं, कैसे पढ़ें, हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे स्वस्थ रहें। आजकल की शिक्षा, हम लोग बोलते हैं शिक्षा तो है, कई बार तो मैं बोलता हूं ये शिक्षा नहीं है, साक्षरता है। शिक्षा नहीं, साक्षरता है। शिक्षा, शिक्षित होकर के लोग आत्महत्या क्यों करेगा कोई व्यक्ति? शिक्षित होकर के आत्महत्या क्यों करेगा?
आज डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, मास्टर लोग, टीचर लोग, पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जितनी हत्याएं होती हैं उससे लगभग 6 गुनी आत्महत्याएं होती हैं। आज अखबारों ने लिखना बंद कर दिया, टीवी ने उसके बारे में देना बंद कर दिया। इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं इस देश के अंदर, क्यों हो रही है? कोटा के अंदर भी यही होगा। मैं बम्बे जैसे शहरों की, दिल्ली जैसे शहरों की बात कर रहा हूं। जितने मर्डर्स हैं उसके लगभग 6 गुनी जो हैं आत्महत्याएं हैं। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाए कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है। क्या कभी आपने सुना है क्या कि प्राचीन जमाने में भारत के अंदर कोई आत्महत्या करता था क्या? छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या करते हैं। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा। अब समाज को आगे लेके हमको चलना पड़ेगा, तो 2-3 बातों की तरफ और ध्यान देना पड़ेगा। आजकल जो है, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है आप लोग अच्छा, लेकिन मेरे एरिया में तो ये बातें बहुत बढ़ती जा रही है। आजकल नशाखोरी बढ़ती जा रही है, शराब का जो है, अलग अलग तरह की ड्रग खाने का जो है नशाखोरी बढ़ती जा रही है। इन नशाखोरी से समाज को बड़ा, परिवारों को बड़ा नुकसान होता जा रहा है। कौन बताएगा हमारे बच्चों को अरे शराब पीने से क्या है? लेकिन कौन बता सकता है? देखिए, मोरल राइट उसी का जो नहीं पीता है। मैं, बहुत पुरानी बात है, महाराष्ट्र में काम करता था। एक सारे देश के अंदर एक प्रोविशन वीक मनाते हैं, उसको ये क्या बोलते हैं, शराबबंदी सप्ताह मनाते हैं। तो शराबबंदी सप्ताह के लिए मेरे पास एक वो आए, जो जिले के वो होते हैं, अपने सुपरिंटेंडेंट होते हैं, कि सर हम आपको अपना मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं, शराबबंदी सप्ताह का मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि शर्त क्या? मैंने कहा उस दिन स्टेज पर कोई शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए। 3 दिन के बाद आपको जाकर के बड़ा उत्सुक लगेगा। 3 दिन के बाद मेरे पास आया, कर सर ये संभव नहीं हो पा रहा, जो आदमी की शराब नहीं पी रहा उसे नहीं मिल रही। हम क्या करेंगे? ये शराब फूट तूने अक्सर, परिवार के अंदर फूटो, समाज के अंदर फूटो। ये शराब फूट अक्सर तूने कोमों को खा के छोड़ा। ये शराब फूट अक्सर तूने कोमों को खा के छोड़ा। जिस घर से सिर उठाया, जिस घर से सिर उठाया, उस घर को मिटा के छोड़ा। राजाओं के राज छीने, राजाओं के राज छीने, शाहों के ताज छीने, गर्दन कसों को अक्सर नीचा दिखा के छोड़ा। इसे दिखा के जेठा। हमारे बच्चों को कौन बचाएगा? ये बातें, किन बातों से दूर रहने की जरूरत है। ये संस्कार आजकल कॉलेजों में नहीं मिलते, स्कूलों में नहीं मिलते। ये इस हमारे आजकल की वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका सबसे बड़ा अभिशाप अगर यही है कि हमारे अपने बच्चों को संस्कार नहीं है। जिन बच्चों को संस्कार मिलेंगे वो कभी नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को संस्कार मिले, चाहे वो अमेरिका में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के कहीं भी जाएं, वो नहीं सीखेंगे ये बातें। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, और मैं आप लोगों का, मैं इस बात के लिए आप लोगों का जो अभिनंदन भी करना चाहता हूं, विशेष रूप से अपनी इस समाज का, कि हमारे देश के ऊपर मुसलमानों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन हम लोगों ने जो है अपना शाकाहार नहीं छोड़ा। बहुत कम लोग हैं जो शाकाहार छोड़कर मांसाहार करने लगे हैं। हमारी बहनें, हमारी माताओं ने अपनी ड्रेस नहीं छोड़ी, अपना धर्म नहीं छोड़ा। और ये बात सही है, हम लोगों को इस बात को मानना चाहिए। इस देश में, हमारे घरों में संस्कृति की रक्षा करने के लिए, परंपरा की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को देना पड़ेगा, हमारी माताओं बहनों को ही देना पड़ेगा। उनके कारण इस देश की संस्कृति बची है, हमारी संस्कृति बची है। और इसलिए हम लोगों को ये संस्कार देने का काम जो है, इसलिए हम लोग जो नई शिक्षा नीति आई है, बहुत बातें हैं, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वहाँ पर क्या होगा उसके मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमें अपने घरों से बात शुरू करना चाहिए। और इस प्रकार के जो आपकी व्यवस्था है, वहाँ कम से कम अच्छे लोगों को बुलाइए, जहाँ अच्छे लोगों को, अच्छा हमारे छोटे छोटे बच्चों को वो संस्कार दे सकें, और संस्कार इतने मजबूत संस्कार हो सकें कि वो किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, लेकिन वो बहक नहीं पाएं। इस बात की बहुत ज़रूरत है। मैं एक और बात को निवेदन करना चाहता हूँ, और आदरणीय सतीश पूनिया जी यहाँ पर हैं, वो हमारी बहुत इस विषय में, विकास जी, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपरा है, उसको संरक्षण करने की बहुत जरूरत है। हमारे इतिहास को दूसरे लोग नहीं लिखेंगे, दूसरे लोगों ने नहीं लिखा हमारा इतिहास। अरे हमारा भी तो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हो सकता है इधर उधर छोटी मोटी कई बात होती हैं, लेकिन गौरवपूर्ण इतिहास को, हमारी जो परंपरा रही, उसको भी लिखने की जरूरत है, हमारे बच्चों को बताने की जरूरत है। मुझको नहीं मालूम कि वीर तेजा जी का इतिहास कितने हमारे बच्चों को मालूम होगा आज।
हम केवल नाम से नहीं, हमारे तो बहुत कितने बड़े बड़े हमारे लोग हुए हैं जिन्होंने देश और संस्कृति की रक्षा की है। उनका इतिहास बनाने जो है संरक्षण करने की, उसको लिखवाने की भी जरूरत है। एक और मैं जरूर कर, मैं समझ गया आपका इशारा। आजकल के ज़माने में जिसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है। हम लोग अकेले हैं, बहुत लोग मालूम नहीं चलता हमारा आदमी है, अधिकारी बन गया, सर्विस में आ गया, कोई एसपी बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई जज बन गया, कोई हमारा जो है विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, बहुत बार मालूम नहीं चलता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आपस में नेटवर्किंग बने? सबको शक्ति चाहिए, एकता चाहिए, सभी सब हम लोग मिलकर के चल सकें। और इस प्रकार के जो आयोजन है निश्चित रूप से नेटवर्किंग करने का एक बहुत बड़ा एक साधन है। हम लोग आपस में नेटवर्किंग करें, जहां पर भी यहाँ जाएं, जिस भी शहर में जाएं, हम लोग इस बात की शुरुआत करें कि हमारे अपने लोग कौन हैं। हमारे लोग सब तरह के अलग अलग क्षेत्र में हमारे लोग बहुत हैं, उन लोगों की नेटवर्किंग हमारी शुरू हो। उस नेटवर्किंग के तहत हम लोग जो है आगे बढ़ें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। हम लोग जो है इस मामले में जो है थोड़ा कई बार पीछे हैं, हम लोग दूसरे लोगों से हम पीछे हैं। हम लोग भी जो हैं एक दूसरे को मदद करने की बात करें, एक दूसरे को लोगों को आगे बढ़ाएं। हम लोग तो जो हैं हमारे जो है डॉक्टर सतीश पूनिया जी से मैं बात कर रहा था। डॉक्टर सतीश पूनिया जी यहाँ के अध्यक्ष थे हमारे, हमें कितना गौरव हो, कितना गौरवान्वित महसूस करते थे हम लोग। हमारे लोग जब आगे बढ़ते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हमारे अंदर ये भावना होना चाहिए कि हमारा कोई बात नहीं, अरे मैं हमारा एक भाई तो आगे जा रहा, हमारी एक बहन आगे जा रही है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात जो है। अच्छे बच्चे जो है, जो अच्छे बच्चे, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को हम आगे बढ़ाने के लिए उनको थोड़ा मदद कर सकें, उनको शिक्षा दे सकें, उनको हम प्रेरणा दे सकें, वो हम कैसे कर सकते हैं। इन बातों की बहुत ज़रूरत है। तो शिक्षा की भी अच्छी ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, अच्छी नेटवर्किंग की भी ज़रूरत है। हम अपने इतिहास के ऊपर हम जो गर्व कर सकें, इस बात की भी ज़रूरत है। तब जाकर के हमारा समाज जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। देखिए अभी बहुत कुछ अपने को करना बाकी है, जो किया है उस पर हमको अभिमान होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। अभी भी हम कई मामलों में हमारी समाज जो है वो पीछे है, लेकिन उसका केवल मात्र अगर कोई रास्ता है, सही रास्ता है, वो केवल मात्र जो है वो अच्छी शिक्षा है। अच्छा जो है जिसको हम बोलते हैं आत्मविश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है, ये बच्चों को देना चाहिए। और मैं केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बिजली का बल्ब लगाते हैं ना घरों में, बिजली का बल्ब जहाँ स्विच होता है ना, वहाँ 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए या 20 वाट का बल्ब लगा दीजिए, कम रोशनी आएगी। उसमें 500 वाट का बल्ब लगाएंगे तो बहुत बड़ी रोशनी हो जाएगी। ये आदमी जो है ना, ये मानव जो है, इसकी पोटेंसी, इसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। हम अपने बच्चों को ऊंचा बनाए, ऊंचा, उनका टारगेट ऊंचा होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी बोलते थे कि पटवारी बन गए, सिपाही बन गए, तो हम लोग नहीं, हमारे बच्चे अधिकारी कैसे बनेंगे, हमारे बच्चे अच्छे नेता कैसे बनेंगे, अच्छा हमारे बच्चे अच्छे खिलाड़ी कैसे बनेंगे। जिस फील्ड में ये नहीं कि हर एक बच्चा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, हर एक बच्चा IAS और IPS बन सकता है, ये जरूरी नहीं है। एक अच्छा बच्चा जो है, जैसे देवेंद्र सिंह बैठे, अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा जो है नृत्य करने वाला बन सकता है, अच्छा आर्टिस्ट पेंटिंग करने वाला बन सकता है। जिस क्षेत्र में दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा बेकार नहीं है। जरूरत इस बात की है उसे किस लाइन पर डाला जाए। ये माँ बाप का पहले ज़माने में करते थे, गुरुकुल में जाते तो दीक्षा देते थे, बच्चे का हाव भाव देखते थे, बच्चे के गुण देखते थे, स्वभाव देखते थे, उसके आधार पर उसको ट्रेन करते थे, उसके आधार पर उसको शिक्षा देते थे। हमें भी इन बातों की तरफ देख करके, कोई क्षेत्र कमजोर नहीं है, कोई क्षेत्र जो छोटा नहीं है। जिस क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़े उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इतना कह करके मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको सादर नमस्ते करता हूं और पुनः डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।